बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्रोशिया का ये रोज़ फ्लावर राउंड शेप में बैग बनाना सिखाऊंगी बेबी गर्ल्स के लिए। बटन क्लोजर का बैग है ये बैग की इनर साइड है। बहुत ही प्यारे और खूबसूरत पेटल्स बन रहे हैं रोज़ शेप में, आप लोग देख सकते हैं। सेंटर में मैंने बीड ऐड किए हैं और स्ट्रैप भी बीड्स की बनाई है। अगर आप लोगों को ये क्रोशिया बैग पसंद आया हो और आप लोग इसे अपनी बेबी गर्ल्स के लिए बनाना चाहें तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो फ्रेंड्स, इस फ्लावर बैग को बनाने के लिए मैं 3 प्लाई ऊन की कॉटन यान बाल यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर में। आप लोग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें एक बटन की ज़रूरत है। आप लोग इसकी जगह जिप भी यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसके अलावा हमें स्टिच मार्कर चाहिए या नीडल चाहिए, सीजर चाहिए और क्रोशिया हुक चाहिए। मैं अपने यान के हिसाब से 5 मिलीमीटर क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ। अगर विजिबल नहीं है तो मैं बता देती हूँ अगेन, 5 मिलीमीटर क्रोशिया हुक मैं यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरीके से अपनी फिंगर्स के ऊपर यान को रैप करेंगे और क्रोशिया हुक की मदद से स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हमने अपनी बेस चेन बनानी है 4 चेन 1 2 3 एंड 4 बेस चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन के अंदर स्लिप स्टिच बना लेंगे सर्कल बनाने के लिए और इस सर्कल के ऊपर अपने फर्स्ट राउंड को स्टार्ट करेंगे चेन 2 से। चेन 2 हमारा डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगा। इसके बाद हमने सर्कल के अंदर डबल क्रोशियस बनाने हैं। 12 डबल क्रोशिया हम टोटल बनाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं डबल क्रोशिया 1, डबल क्रोशिया 2, डबल क्रोशिया 3, डबल क्रोशिया 3, डबल क्रोशिया 4 और इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 12 डबल क्रोशियाज कंप्लीट कर लिए हैं। वेरी फर्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच के अंदर हमने स्लिप स्टिच बनानी है। हमारी जो वेरी फर्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच है, आप लोगों को इसकी बोथ लूप नज़र आ रही हैं। हम इन बोथ लूप के अंदर से नहीं गुजारेंगे, जस्ट इस फर्स्ट लूप के अंदर से गुजारेंगे क्योंकि हमने पेटल्स बनानी है। तो पेटल्स बनाने के लिए हम सिर्फ फ्रंट लूप में वर्किंग करेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे और चेन 2 बनाएंगे। पेटल्स के अंदर हमारा चेन 2 डबल क्रोशिया काउंट होगा, तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है चेन 2। इसके बाद अगेन इसी सेम स्टिच के फ्रंट लूप के अंदर हमने सेकंड डबल क्रोशिया बनाना है और इसके बाद जो हमारी सेकंड डबल क्रोशिया स्टिच है इसके फ्रंट लूप के अंदर आ जाना है और अगेन डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है सिर्फ फ्रंट लूप के अंदर। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और डबल क्रोशिया स्टिच बनाने के बाद चेन 2 बना लेनी है। अगेन चेन 2 हमारा डबल क्रोशिया काउंट होगा जैसे स्टार्टिंग का चेन 2 हुआ है और सेम स्टिच के अंदर हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो हमारे एक सिंगल लूप के अंदर 2 डबल क्रोशियाज काउंट होंगे चेन 2 को इंक्लूड करते हुए। तो ये हमारी फर्स्ट पेटल है 4 डबल क्रोशिया की। अगेन थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बना लेंगे फ्रंट लूप में और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। उससे नेक्स्ट लूप के अंदर फ्रंट लूप के अंदर स्टिच की डबल क्रोशिया बना लेनी है और डबल क्रोशिया स्टिच बनाने के बाद चेन 2 बनानी है और चेन 2 बना के सेम स्टिच की फ्रंट लूप के अंदर स्लिप स्टिच बना लेनी है। तो हम इसी तरीके से फ्रंट लूप में वर्किंग करते हुए पेटल्स बनाएंगे। मैं आपको एक और पेटल बना के दिखाती हूँ। नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम इस तरीके से फ्रंट लूप के अंदर से गुजारते हुए स्लिप स्टिच बनाएंगे और चेन 2 बनाएंगे जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा और सेम स्टिच के अंदर हमने फ्रंट लूप के अंदर से गुजारते हुए सेकंड डबल क्रोशिया बनाना है। उससे नेक्स्ट स्टिच की फ्रंट लूप के अंदर से गुजारते हुए थर्ड डबल क्रोशिया बनाना है और चेन 2 जो हमारा फोर्थ डबल क्रोशिया काउंट होगा ये बना के सेम स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच बना लेनी है। तो ये मैंने 3 पेटल्स बना लिए हैं। इसी तरीके से हम लोग रिमेनिंग 3 पेटल्स बनाएंगे अपने सर्कल के ऊपर। ओनली फ्रंट लूप के अंदर से वर्किंग करते हुए हमने बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने अपने पेटल्स बना ली हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 पेटल टोटल हमारी बनी है। अब ये एंडिंग यार्न टेल को हम कट कर देंगे ताकि हमें वर्क करने में प्रॉब्लम ना हो। और हमने यहाँ पे सिंपल जैसे हम सर्कल बनाते हैं मल्टीपल्स के हिसाब से वैसे ही सर्कल बनाना है क्योंकि हमारे फर्स्ट राउंड में
12 डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं, तो यहाँ पे सेकंड राउंड में हमारे मल्टीपल के हिसाब से 24 बनेंगे। तो वेरी फर्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया स्टिच है उसकी बैक लूप जो हमें नज़र आ रही है, इसके अंदर स्लिप स्टिच करते हुए हमने चेन 2 बनाने हैं। यहाँ पे चेन 2 हमारी डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी, ये आप लोगों ने याद रखना है। हमने इंक्रीज डबल क्रोशिया बनाना है, डबल क्रोशिया 1 एंड डबल क्रोशिया 2 इन द सेम स्टिच। अगेन उससे नेक्स्ट सेकंड स्टिच की बैक लूप के अंदर इंक्रीज डबल क्रोशिया बनाना है, डबल क्रोशिया 1 एंड डबल क्रोशिया 2। अगेन उससे नेक्स्ट थर्ड स्टिच की बैक लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, डबल क्रोशिया 1 एंड डबल क्रोशिया 2 इन द सेम स्टिच। सो फ्रेंड्स, हम इसी तरीके से इंक्रीज डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्टिच के अंदर हमारी फर्स्ट राउंड में टोटल 12 स्टिचेस थे, तो 12 बैक लूप के अंदर हमारे टोटल 24 डबल क्रोशिया बनेंगे। यहाँ पे 12 बने हैं, यहाँ पे सेकंड में हमारे 24 हो जाएंगे इंक्रीज होने के बाद। तो आप लोग इसी तरीके से हर बैक लूप के अंदर वर्किंग करते हुए 2 डबल क्रोशिया बनाते रहें। तो फ्रेंड्स, ये देखें मैंने अपने 24 डबल क्रोशिया स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं बैक लूप के अंदर वर्किंग करते हुए। इसके बाद हम अगेन फ्लावर की पेटल्स बनाएंगे सेकंड रो में फ्रंट लूप के अंदर से वर्किंग करते हुए। तो ये मैं स्लिप स्टिच बनाने लगी हूँ। स्लिप स्टिच बनाने के बाद अगेन हम चेन 2 बनाएंगे। सेकंड राउंड में हमारे टोटल 8 पेटल्स बनेंगी, तो हम चेन 2 बनाएंगे। चेन 2 बनाने के बाद सेम स्टिच के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। उसके बाद उससे नेक्स्ट स्टिच की फ्रंट लूप के अंदर से डबल क्रोशिया स्टिच बनानी है और उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी डबल क्रोशिया स्टिच बनानी है और डबल क्रोशिया स्टिच बनाने के बाद चेन 2 बनानी है। चेन 2 बना के सेम स्टिच में स्लिप स्टिच कर लेना है, जैसे हमने पेटल्स के फर्स्ट राउंड में किया है। तो यहाँ पे हमारे टोटल 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया का पैटर्न बन रहा है 3 लूप्स के अंदर। टोटल 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस के साथ चेन 2 को इंक्लूड करते हुए उससे नेक्स्ट पेटल बनाएंगे, स्लिप स्टिच करते हुए नेक्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर चेन 2 बनाएंगे और सेम लूप के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट स्टिच के फ्रंट लूप के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगेन थर्ड लूप के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे और चेन 2 बनाएंगे। चेन 2 बना के सेम स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे, सिर्फ फ्रंट लूप के अंदर वर्किंग करते हुए। जी, मेरी सेकंड पेटल बन गई है। मैं आप लोगों को एक बार फिर थर्ड पेटल बना के बताती हूँ। नेक्स्ट जो हमारी स्टिच है इसकी फ्रंट लूप के अंदर हमने इस तरीके से स्लिप स्टिच बनानी है और चेन 2 बनानी है। चेन 2 बना के सेम स्टिच के फ्रंट लूप में हमने डबल क्रोशिया बनाना है, उससे नेक्स्ट स्टिच के फ्रंट लूप में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है और उससे नेक्स्ट स्टिच की फ्रंट लूप के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बना के चेन 2 बनानी है और सेम स्टिच के फ्रंट लूप में स्लिप स्टिच कर लेनी है। तो ये हमारी थर्ड पेटल बन गए हैं। इसी तरीके से हम लोग रिमेनिंग पेटल्स बनाएंगे, इसी प्रोसीजर को रिपीट करते हुए। ये बैक लूप्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं, इनके अंदर मैं वर्किंग नहीं कर रही, सिर्फ फ्रंट लूप के अंदर हमने वर्किंग करनी है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पेटल्स मेरी टोटल बनी हैं। इसके बाद हम अगेन सर्कल वाला पार्ट बनाएंगे जो कि मल्टीपल्स के हिसाब से जाएगा, जो सिंपल सर्कल में होता है। तो हम वेरी फर्स्ट स्टिच की बैक लूप जो है इस बैक लूप के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे, जैसे हमने सेकंड राउंड में किया था। इसी तरीके से थर्ड राउंड में स्लिप स्टिच करेंगे और चेन 2 बनाएंगे, जो हमारा डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी। और इसी स्टिच में हम अपना फर्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। उसके बाद सेकंड स्टिच के अंदर हम इंक्रीज डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया 1 एंड डबल क्रोशिया 2 इन द सेम स्टिच। अगेन उससे नेक्स्ट थर्ड स्टिच की बैक लूप में हमने सिंपल डबल क्रोशिया बनाना है एंड उससे नेक्स्ट फोर्थ स्टिच के बैक लूप के अंदर हमने इंक्रीज डबल क्रोशिया बनाना है, डबल क्रोशिया 1 एंड डबल क्रोशिया 2। सो हमने एक स्टिच सिंपल बनानी है डबल क्रोशिया के, एक में इंक्रीज बनाना है, एक सिंपल बनानी है और एक में इंक्रीज बनाना है। टोटल 36 स्टिचेस के साथ अपने इस राउंड को कंप्लीट करना है बैक लूप्स के अंदर वर्किंग करते हुए। इसी तरीके को कंटिन्यू करते हुए अपने राउंड को कंप्लीट कर लें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने 36
डबल क्रोशिया स्टिचेस बना ली हैं। आप लोग इन्हें काउंट भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को डाउट हो कि आप लोगों का कोई लूप मिस हो गया है। और अगेन फ्रंट लूप में हमने स्लिप स्टिच बना लेनी है पेटल्स की थर्ड रो बनाने के लिए। थर्ड रो में हम लोग बनाने के लिए अगेन चेन 2 बनाएंगे और वेरी फर्स्ट लूप के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये हमारा इंक्रीज डबल क्रोशिया काउंट होगा, 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। उसके बाद हमने उससे नेक्स्ट स्टिच की फ्रंट लूप के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है, उससे नेक्स्ट थर्ड स्टिच की फ्रंट लूप के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है और इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगेन हमने इंक्रीज डबल क्रोशिया बनाना है, 1 डबल क्रोशिया एंड सेकंड चेन 2 बनानी है जो डबल क्रोशिया काउंट होंगे और सेम स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो ये हमारे थर्ड राउंड की फर्स्ट पेटल बन गई है जो कि 2 डबल क्रोशिया इंक्रीज, 2 डबल क्रोशिया सिंपल और अगेन 2 डबल क्रोशिया इंक्रीज पे कंसिस्ट करती है। उससे नेक्स्ट स्टिच के फ्रंट लूप में हम स्लिप स्टिच करते हुए सेकंड पेटल बनाएंगे, चेन 2 बनाएंगे और सेम स्टिच के अंदर इंक्रीज डबल क्रोशिया बनाएंगे 2। उसके बाद उससे नेक्स्ट 2 स्टिचेस के अंदर हमने सिंपल डबल क्रोशिया बनाना है, डबल क्रोशिया 1 एंड डबल क्रोशिया 2 इन द नेक्स्ट स्टिच। उससे नेक्स्ट स्टिच में हमने अगेन इंक्रीज बनाना है 1 डबल क्रोशिया का एंड 2 चेन का, चेन 2 बना के सेम स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच कर लेनी है। हम सिर्फ फ्रंट लूप में वर्किंग कर रहे हैं तो ये देखें मेरी सेकंड पेटल बन गई है। मैं अगेन आप लोगों को स्लिप स्टिच करते हुए थर्ड पेटल बनाना सिखाऊंगी। चेन 2 बनाएंगे, सेम स्टिच के अंदर एक इंक्रीज डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक सिंपल रेगुलर डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी सिंपल रेगुलर डबल क्रोशिया बनाएंगे और उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर इंक्रीज डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया एंड चेन 2। चेन 2 बना के सेम लूप के अंदर हमने स्लिप स्टिच बना लेनी है। इसी तरीके को कंटिन्यू करते हुए हमने अपने इस पेटल्स के थर्ड राउंड को कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स ये मैंने अपने पेटल के थर्ड राउंड को कंप्लीट कर लिया है। इस राउंड में हमारे टोटल 9 पेटल्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसके बाद हम अगेन सर्कल का सिंपल पार्ट बनाएंगे जिसके लिए हम वेरी फर्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच की बैक लूप के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे अगेन जैसे हम सेकंड और थर्ड राउंड में बनाया था। जैसे हमने स्लिप स्टिच बनाने के बाद चेन 2 बनाएंगे जो हमारा डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगा और इस वेरी फर्स्ट स्टिच से हम अपने डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे, डबल क्रोशिया 1। उसके बाद सेकंड स्टिच की बैक लूप के अंदर हम सेकंड डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद थर्ड स्टिच की बैक लूप के अंदर हमने इंक्रीज डबल क्रोशिया बनाना है, डबल क्रोशिया 1 एंड डबल क्रोशिया 2 इन द सेम स्टिच। उसके बाद अगेन नेक्स्ट 2 स्टिचेस में सिंपल डबल क्रोशिया बनाना है, डबल क्रोशिया 1 एंड डबल क्रोशिया 2 इन द नेक्स्ट स्टिच। और इससे नेक्स्ट थर्ड स्टिच के बैक लूप में हमने इंक्रीज डबल क्रोशिया बनाना है, डबल क्रोशिया 1 एंड डबल क्रोशिया 2 इन द सेम स्टिच। तो बेसिकली हम 2 डबल क्रोशिया एंड 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज बना रहे हैं, 2 डबल क्रोशिया एंड 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज। इसी के साथ हमारे बैक लूप में वर्किंग करते हुए टोटल 48 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने टोटल 48 डबल क्रोशिया स्टिचेस बना ली हैं। इसके बाद अगेन हम पेटल्स वाला राउंड बनाएंगे जिसके लिए हम फ्रंट लूप के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट डबल क्रोशिया की। इस राउंड में हमारी टोटल 12 पेटल्स बननी है। पेटल्स जब तमाम बन जाएंगी तो हम लोग इस तरीके से इन्हें सीधा करेंगे तो ये रोज़ की शेप में आ जाएंगे। हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट राउंड के पेटल्स बनाने में मुश्किल ना हो। अगेन हम चेन 2 बनाएंगे जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा और सेम स्टिच के अंदर इंक्रीज डबल क्रोशिया बनाएंगे। इंक्रीज डबल क्रोशिया बनाने के बाद उस नेक्स्ट स्टिच जो है उसके अंदर हमने डबल क्रोशिया स्टिच बनानी है, इंक्रीज डबल क्रोशिया स्टिच इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए। उसके बाद उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी हमने इंक्रीज डबल क्रोशिया स्टिच बनानी है 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए और उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमने फ्रंट लूप में वर्किंग करते हुए डबल क्रोशिया बनाना है और चेन 2 बनानी है जो कि इंक्रीज डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो हमारे टोटल आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 स्टिचेस के अंदर हमने इंक्रीज डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो ये टोटल 8 डबल क्रोशिया होंगे चेन 2 को इंक्लूड करते हुए। नेक्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच करते हुए चेन 2 बनानी है और डबल क्रोशिया बनाना है। उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, डबल क्रोशिया 1 एंड
2 इन द सेम स्टिच। अगेन उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर इंक्रीज डबल क्रोशे बनाना है, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2। उससे नेक्स्ट स्टिच के फ्रंट लूप में डबल क्रोशे बनाना है और चेन 2 बनानी है। चेन 2 बनाने के बाद सेम स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो ये हमारी सेकंड पेटल बन गई है। अगेन 8 डबल क्रोशे स्टिचेस के साथ चेन 2 को इंक्लूड करते हुए उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम स्लिप स्टिच बनाते हुए चेन 2 बनाएंगे और सेम स्टिच के अंदर एक इंक्रीज डबल क्रोशे बनाएंगे। उससे नेक्स्ट स्टिच में भी हम सेकंड स्टिच में भी इंक्रीज डबल क्रोशे बनाएंगे 1 एंड डबल क्रोशे 2। उससे नेक्स्ट थर्ड स्टिच में भी इंक्रीज डबल क्रोशे बनाएंगे, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2। उससे नेक्स्ट स्टिच में भी इंक्रीज डबल क्रोशे बनाएंगे, डबल क्रोशे 1 एंड चेन 2 जो हमारा सेकंड डबल क्रोशे काउंट होगा। पेटल्स के लिए हम सिर्फ फ्रंट लूप में वर्किंग करेंगे। तो ये मैंने थर्ड पेटल भी बना ली है। इसी तरीके को कंटिन्यू करते हुए आप लोगों ने अपने सर्कल के ऊपर बाकी पेटल्स भी बनानी है। हमारी टोटल 12 पेटल्स बनेंगी इस राउंड में। तो फ्रेंड्स ये मैंने अपनी 12 पेटल्स कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हमारे इससे बाद नेक्स्ट तमाम राउंड्स में 12 ही पेटल्स बननी है। अगेन हम सर्कल वाला रो बनाएंगे। स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट, डबल क्रोशे के बैक लूप में चेन 2 बनाएंगे और वेरी फर्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे बनाएंगे। अगेन सेकंड स्टिच की बैक लूप के अंदर सेकंड डबल क्रोशे बनाएंगे, थर्ड स्टिच के अंदर थर्ड डबल क्रोशे बनाएंगे एंड फोर्थ स्टिच की बैक लूप के अंदर इंक्रीज डबल क्रोशे बनाएंगे, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। अगेन हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। नेक्स्ट 3 स्टिचेस की बैक लूप में डबल क्रोशे 1, डबल क्रोशे 2, डबल क्रोशे 3 और उससे नेक्स्ट फोर्थ स्टिच के अंदर इंक्रीज डबल क्रोशे बनाना है, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। तो हम 3 डबल क्रोशे एंड 1 डबल क्रोशे इंक्रीज बना रहे हैं, 3 डबल क्रोशे एंड 1 डबल क्रोशे इंक्रीज। इसी सीक्वेंस को रिपीट करते हुए हम अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। टोटल 60 डबल क्रोशे स्टिचेस के साथ। तो फ्रेंड्स ये मैंने 60 डबल क्रोशे स्टिचेस बना ली हैं। इसके बाद हम अगेन फ्रंट लूप में स्लिप स्टिच बनाएंगे और अपने पेटल्स बनाएंगे। चेन 2 और चेन 2 बना के वेरी फर्स्ट स्टिच के फ्रंट लूप में डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा इंक्रीज डबल क्रोशे है। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमने डबल क्रोशे बनाना है और उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर इंक्रीज डबल क्रोशे बनाना है, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमने फ्रंट लूप के अंदर वर्किंग करते हुए सिंपल डबल क्रोशे बनाना है और उससे नेक्स्ट स्टिच में हमने इंक्रीज डबल क्रोशे बनाना है, डबल क्रोशे 1 एंड चेन 2 जो हमारा सेकंड डबल क्रोशे काउंट होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमने अपनी पेटल्स बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेन 2 बनाएंगे और इंक्रीज डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद सिंपल डबल क्रोशे, इंक्रीज डबल क्रोशे, सिंपल डबल क्रोशे एंड अगेन इंक्रीज डबल क्रोशे। अगेन उससे नेक्स्ट स्टिच में हम काउंट करते हुए बनाएंगे चेन 2 जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट होगा स्लिप स्टिच करने के बाद। उसके बाद सेकंड डबल क्रोशे बनाएंगे जो इंक्रीज डबल क्रोशे है। उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे जो हमारा थर्ड डबल क्रोशे है। इसके बाद उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर अगेन इंक्रीज डबल क्रोशे बनाएंगे, डबल क्रोशे 4 एंड डबल क्रोशे 5 इन द सेम स्टिच। अगेन उससे नेक्स्ट स्टिच में 6 डबल क्रोशे बनाएंगे, सिंपल रेगुलर डबल क्रोशे ओनली फ्रंट लूप में अंदर वर्किंग करते हुए और उससे नेक्स्ट स्टिच में 7 डबल क्रोशे बनाएंगे और चेन 2 बनाएंगे जो हमारा 8 डबल क्रोशे काउंट होगा और स्लिप स्टिच कर लेंगे सेम स्टिच के अंदर। तो ये हमारी टोटल 8 डबल क्रोशे स्टिचेस के साथ सेकंड पेटल बन गई है। अगेन हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे फ्रंट लूप के अंदर और चेन 2 बनाएंगे और एक इंक्रीज डबल क्रोशे बनाएंगे सेम स्टिच के अंदर। उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमने सिंपल डबल क्रोशे बनाने हैं। उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर अगेन इंक्रीज डबल क्रोशे बनाना है, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। उससे नेक्स्ट स्टिच में सिंपल डबल क्रोशे बनाना है। अगेन उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर इंक्रीज डबल क्रोशे बनाना है, डबल क्रोशे 1 एंड चेन 2 जो हमारा सेकंड डबल क्रोशे काउंट होगा और स्लिप स्टिच कर लेनी है सेम स्टिच के अंदर। तो हम बेसिकली 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे एंड अगेन 2 डबल क्रोशे का पैटर्न बना रहे हैं।
और इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने अपने सर्कल के ऊपर बाकी पेटल्स को बनाना है, टोटल 12 पेटल्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने अपनी तमाम पेटल्स बना ली हैं सर्कल के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ भी 12 पेटल्स बनी हैं जैसे इससे पिछले राउंड में बनी थी। नेक्स्ट राउंड में भी हमारी 12 पेटल्स ही बनेंगी, लेकिन पेटल्स को बनाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होगा, तो आप लोग एंड तक देखते रहें। यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशे के बाद 1 डबल क्रोशे इंक्रीज़ किया था। उससे नेक्स्ट राउंड में हम 4th के बाद इंक्रीज़ करेंगे। तो वेरी फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच की बैक लूप के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे और चेन 2 बनाएंगे। चेन 2 बनाने के बाद वेरी फर्स्ट स्टिच के अंदर हम डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। डबल क्रोशे 1, डबल क्रोशे 2 इन द सेकंड स्टिच, डबल क्रोशे 3 इन द थर्ड स्टिच, सॉरी डबल क्रोशे 3 इन द थर्ड स्टिच, डबल क्रोशे 4 इन द फोर्थ स्टिच एंड अगेन 5 स्टिच के अंदर इंक्रीज कर लेंगे। डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। अगेन हमने 4 सिंपल डबल क्रोशे स्टिचेस बनानी है। डबल क्रोशे 1, डबल क्रोशे 2, डबल क्रोशे 3 एंड डबल क्रोशे 4 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाने के बाद उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर इंक्रीज डबल क्रोशे बनाना है 1 एंड 2 इन द सेम। तो हम इसी तरीके से 4 डबल क्रोशे एंड 1 डबल क्रोशे इंक्रीज बनाते रहेंगे और टोटल स्टिचेस के ऊपर इंक्रीज डबल क्रोशे बना लेंगे 12 के मल्टीपल के हिसाब से। तो फ्रेंड्स ये मैंने टोटल 72 डबल क्रोशे स्टिचेस बना ली हैं 12 के मल्टीपल के हिसाब से। अगेन पेटल्स वाला राउंड बनाने के लिए फ्रंट लूप में स्लिप स्टिच बनाएंगे और चेन 2 बनाएंगे और एक इंक्रीज डबल क्रोशे बनाएंगे सेम स्टिच में जैसे पहले बनाते रहे हैं पेटल्स के लिए। उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमने डबल क्रोशे बनाना है और डबल क्रोशे बनाने के बाद उससे नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हमने इंक्रीज बनाना है। डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। उससे नेक्स्ट स्टिच में भी इंक्रीज बनाना है फ्रंट लूप के अंदर से वर्किंग करते हुए। डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। उससे नेक्स्ट में हम सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे जैसे हमने स्टार्ट में सेकंड स्टिच में बनाया है इंक्रीज बनाने से पहले। उसके बाद उससे नेक्स्ट स्टिच में अगेन इंक्रीज बनाएंगे 1 डबल क्रोशे स्टिच का और चेन 2 का जो हमारी सेकंड डबल क्रोशे काउंट होगी और स्लिप स्टिच बना लेंगे सेम स्टिच के अंदर। तो ये हमारी पेटल बन गई है 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे इंक्रीज 2 डबल क्रोशे इंक्रीज एंड 1 डबल क्रोशे अगेन 2 डबल क्रोशे इंक्रीज। अगेन काउंट करते हुए नेक्स्ट पेटल बनाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे एंड डबल क्रोशे बनाएंगे जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट, चेन 2 बनाएंगे जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट होगा। इसके बाद अगेन इंक्रीज डबल क्रोशे बनाना है। उससे नेक्स्ट स्टिच में थर्ड डबल क्रोशे स्टिच बनाना है। उससे नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे 4th बनाना है और सेम स्टिच में 5th डबल क्रोशे इंक्रीज बनाना है। उससे नेक्स्ट स्टिच में भी इंक्रीज डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे 6 एंड डबल क्रोशे 7 इन द सेम स्टिच। उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर सिंपल डबल क्रोशे बनाना है 8 डबल क्रोशे और उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर अगेन इंक्रीज डबल क्रोशे बनाना है 9 और चेन 2 जो हमारा 10 डबल क्रोशे काउंट होगा। तो हमारी हर पेटल के अंदर चेन 2 को इंक्लूड करते हुए टोटल 10 डबल क्रोशे स्टिचेस बन रहे हैं। मैं अगेन आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे, चेन 2 बनाएंगे और सेम स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे इंक्रीज बनाएंगे जो सेकंड डबल क्रोशे काउंट होगा। उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमने थर्ड डबल क्रोशे बनाना है। उससे नेक्स्ट 2 स्टिचेस के अंदर हमने इंक्रीज डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम। उससे नेक्स्ट स्टिच में भी इंक्रीज बनाएंगे डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम। उसके बाद उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे डबल क्रोशे 1 एंड उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर अगेन इंक्रीज डबल क्रोशे बनाएंगे डबल क्रोशे 1 एंड सेकंड डबल क्रोशे जो हमारा चेन 2 है और स्लिप स्टिच कर लेंगे सेम स्टिच के अंदर। तो हम हर पेटल के अंदर 10 डबल क्रोशे बना रहे हैं चेन 2 को इंक्लूड करते हुए। आप लोग देख सकते हैं 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे इंक्रीज 1 डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशे के पैटर्न के साथ। मैं वेट करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पैटर्न पता चल गया होगा। आप लोग इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बाकी पेटल्स बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने अपनी तमाम पेटल्स बना ली हैं
इसके बाद अगेन हमने सिंपल सर्कल वाला पार्ट बनाना है डबल क्रोशे का, जिसके लिए हम यहाँ पे वेरी फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करते हुए चेन 2 बनाएंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे 1, डबल क्रोशे 2 इन द सेकंड स्टिच, डबल क्रोशे 3 इन द थर्ड स्टिच, डबल क्रोशे 4 इन द फोर्थ स्टिच, डबल क्रोशे 5 इन द फिफ्थ स्टिच और उसके बाद 6 स्टिच के अंदर इंक्रीज डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। उसके बाद अगेन 5 डबल क्रोशे बनाने हैं रेगुलर, हर स्टिच के अंदर डबल क्रोशे 1, डबल क्रोशे 2, डबल क्रोशे 2, डबल क्रोशे 3, डबल क्रोशे 4 एंड डबल क्रोशे 5। उसके बाद 6 स्टिच के अंदर इंक्रीज डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। सिंपल सर्कल वाले पैटर्न को हमने रिपीट करते हुए 5 डबल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज बनाना है इस राउंड में, और टोटल हमारी 84 डबल क्रोशे स्टिचेस बनेंगी। बैक लूप के अंदर वर्किंग करते हुए आप लोग इसी तरीके से 84 स्टिचेस कंप्लीट करेंगे 12 के मल्टीपल के हिसाब से। ये देखें मैंने 84 डबल क्रोशे स्टिचेस बना ली हैं। इसके बाद हम लास्ट पेटल्स का राउंड बनाएंगे, जिसके लिए मैं अगेन फ्रंट लूप के अंदर स्लिप स्टिच बनाऊंगी वेरी फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच के, और स्लिप स्टिच बनाने के बाद चेन 2 बनाऊंगी जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट होगा। उसके बाद सेम स्टिच के अंदर हमने एक इंक्रीज सेकंड डबल क्रोशे बनाना है, उससे नेक्स्ट स्टिच में हम थर्ड डबल क्रोशे बनाएंगे और उससे नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे 4 एंड डबल क्रोशे 5 इन द सेम स्टिच। अगेन उससे नेक्स्ट स्टिच में 6 डबल क्रोशे स्टिच बनानी है और इस नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज बनाना है। डबल क्रोशे 7 एंड डबल क्रोशे 8 इन द सेम स्टिच। उस नेक्स्ट स्टिच में सिंपल डबल क्रोशे स्टिच बनानी है 9 डबल क्रोशे स्टिच, और उससे नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज बनाना है डबल क्रोशे 10 एंड चेन 2 जो हमारा 11 डबल क्रोशे काउंट होगा। टोटल 11 डबल क्रोशे स्टिचेस बनेंगी चेन 2 को इंक्लूड करते हुए। तो ये हमारी फर्स्ट पेटल 1 की है 11 डबल क्रोशे स्टिचेस के साथ 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे एंड 1 डबल क्रोशे के साथ। तो हम इसी तरीके से इसको रिपीट करते हुए अपनी सेकंड पेटल को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टिच की फ्रंट लूप में स्लिप स्टिच बनाएंगे, चेन 2 बनाएंगे जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट होगा, और सेम स्टिच में हम इंक्रीज डबल क्रोशे बनाएंगे। उससे नेक्स्ट स्टिच में हम सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे। उससे वेरी नेक्स्ट स्टिच के अंदर अगेन इंक्रीज डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। उससे नेक्स्ट स्टिच में सिंपल डबल क्रोशे बनाना है। उससे नेक्स्ट स्टिच में अगेन इंक्रीज डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर अगेन रेगुलर डबल क्रोशे बनाना है, और उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर अगेन इंक्रीज डबल क्रोशे बनाना है 1 डबल क्रोशे एंड चेन 2 जो हमारा सेकंड डबल क्रोशे काउंट होगा, और स्लिप स्टिच बना लेंगे सेम स्टिच के अंदर। अगेन मैं आप लोगों को थर्ड पेटल बनाना सिखाऊंगी 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे एंड 1 डबल क्रोशे एंड अगेन 2 डबल क्रोशे इंक्रीज। तो इसी तरीके से हमने अपने थर्ड पेटल को बनाना है। फ्रंट लूप के अंदर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे, नेक्स्ट स्टिच के चेन 2 बनाएंगे और सेम स्टिच में फ्रंट लूप में वर्किंग करते हुए डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अगेन उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर सिंपल डबल क्रोशे बनाना है, और उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर इंक्रीज डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। उससे नेक्स्ट स्टिच में सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे। उससे नेक्स्ट स्टिच में अगेन इंक्रीज बनाएंगे। डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। उससे नेक्स्ट स्टिच में सिंपल रेगुलर डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे 1 एंड उससे नेक्स्ट स्टिच में अगेन इंक्रीज बनाएंगे। डबल क्रोशे 1 एंड चेन 2 जो हमारा सेकंड डबल क्रोशे काउंट होगा, और स्लिप स्टिच बना लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि कैसे हमने अपने इस राउंड में पेटल्स बनानी है। इसी तरीके को कंटिन्यू करते हुए आप लोग अपनी बाकी पेटल्स भी कंप्लीट कर लेंगे टोटल 12 पेटल्स के साथ। तो फ्रेंड्स ये मैंने अपनी पेटल्स कंप्लीट कर ली हैं।
इसके बाद हम अगेन सर्कल वाला पार्ट बनाएंगे, सिंपल फ्लैट सर्कल का, जिसके लिए हम इस तरीके से अपने पेटल्स को मोड़ लेंगे और वेरी फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करते हुए चेन 2 बनाएंगे और 6 डबल क्रोशे बनाएंगे, डबल क्रोशे 1, डबल क्रोशे 2 इन द सेकेंड स्टिच, डबल क्रोशे 3 इन द थर्ड स्टिच, डबल क्रोशे 4 इन द फोर्थ स्टिच, डबल क्रोशे 5 इन द फिफ्थ स्टिच एंड डबल क्रोशे 6 इन द सिक्स्थ स्टिच। 6 डबल क्रोशे बनाने के बाद 7 स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। इंक्रीज स्टिच बनाने के बाद अगेन हमने 6 डबल क्रोशे सिंपल बनाने हैं, डबल क्रोशे 1, डबल क्रोशे 2, डबल क्रोशे 3, डबल क्रोशे 4, डबल क्रोशे 5 एंड डबल क्रोशे 6 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाने के बाद अगेन 7 में हमने इंक्रीज बनाना है, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम। तो हम अपने इस लास्ट राउंड में 6 डबल क्रोशे के बाद 1 इंक्रीज करते हुए अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे टोटल 96 स्टिचेस के साथ। 12 के मल्टीपल के हिसाब से आप लोग इसी तरीके को कंटिन्यू करते हुए अपने इस राउंड को कंप्लीट करें। तो फ्रेंड्स ये देखें, मैंने अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद हम अपने इस एक्स्ट्रा यार्न को पुल ओवर कर लेंगे। पुल ओवर करने के बाद हमने इस एक्स्ट्रा यार्न को कट करना है। मैं स्लिप स्टिच नहीं बना रही, कट कर रही हूँ और इसके बाद मैं निडल की मदद से यहाँ पे एक फाइन सा चेन लूप एंड बनाते हुए इसको स्लिप स्टिच करूँगी, जिसके लिए मैं निडल के अंदर से इस यार्न टेल को गुजारूँगी और वेरी फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच की बैक साइड से इस तरीके से दोनों लूप्स के अंदर से गुजारते हुए फ्रंट साइड पे लेके आऊँगी और एंडिंग डबल क्रोशे स्टिच के अंदर से इस तरीके से गुजारते हुए बैक साइड पे ले जाऊँगी, तो ये चेन लूप की फाइन सी एंडिंग बन जाएगी। इसके बाद हमने बैक साइड पे इस तरीके से निडल की मदद से नॉट बनानी है इस यार्न टेल की, ताकि ये लूज़ ना हो। और इस तरीके से लूप बनाने के बाद हम बैक साइड की कुछ स्टिचेस के अंदर से गुजारेंगे इस यार्न टेल को, ताकि हमारा वर्क सिक्योर रहे। और बैक साइड के कुछ स्टिचेस के अंदर से गुजारने के बाद हम इस एक्स्ट्रा यार्न टेल को कट कर देंगे। तो ये हमारे फर्स्ट साइड रेडी है बैक की। इस तरीके से आप लोग पेटल्स को सीधा कर लेंगे बनाने के बाद। बहुत ही प्यारे और नाइस पेटल्स बनेंगे बैक के रोज़ फ्लावर की शेप में। इसके बाद हम बैक की बैक साइड बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं बहुत प्यारे और नाइस पेटल्स हैं। यहाँ पे हमने बीड भी अटैच करने हैं। बैक साइड सिंपल 12 के मल्टीपल के हिसाब से डबल क्रोशे स्टिचेस की होगी, जैसे यहाँ पे बनी है। तो हम बैक की बैक साइड को बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से फिंगर्स पे रैप करते हुए यार्न को क्रोशे हुक की मदद से स्लिप नॉट बना लेंगे और अगेन चेन 4 बनाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट सर्कल के लिए बनाई थी। चेन 4 बनाने के बाद हम वेरी फर्स्ट चेन के अंदर स्लिप स्टिच बना लेंगे और स्लिप स्टिच बनाने के बाद चेन 2 बनाएंगे, जो हमारा डबल क्रोशे काउंट नहीं होगी। और 12 डबल क्रोशे बनाएंगे अपने इस सर्कल के अंदर। डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2, डबल क्रोशे 3, डबल क्रोशे 4। इस तरीके से हमने 12 डबल क्रोशे स्टिचेस कंप्लीट करने हैं इस सर्कल के अंदर। तो फ्रेंड्स ये मैंने अपने सर्कल के अंदर 12 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए हैं। वेरी फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच के अंदर हमने स्लिप स्टिच बनानी है बोथ लूप के अंदर से गुजारते हुए और बैक साइड के इस यार्न टेल को कट कर लेना है, ताकि हमें आगे वर्क करने में प्रॉब्लम ना हो। अगेन हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे 2 चेन्स बनाते हुए, जो हमारा डबल क्रोशे काउंट नहीं होगा। और वेरी फर्स्ट स्टिच से इंक्रीज डबल क्रोशे बनाएंगे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। उससे नेक्स्ट सेकंड स्टिच में भी हमने इंक्रीज डबल क्रोशे बनाना है, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। अगेन उससे नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज डबल क्रोशे बनाना है, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। तो हमारे सिंपली इंक्रीज डबल क्रोशे 2 हर स्टिच में बनेंगे टोटल 24
डबल क्रोशे स्टिचेस के साथ हमने अपने इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स ये मैंने अपना सेकंड राउंड बना लिया है टोटल 24 डबल क्रोशे स्टिचेस के साथ। इसके बाद हम वेरी फर्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच कर लेंगे और स्लिप स्टिच करने के बाद अगेन चेन 2 बनाएंगे थर्ड राउंड के लिए और वेरी फर्स्ट स्टिच के अंदर डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर इंक्रीज डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। उससे नेक्स्ट स्टिच में सिंपल डबल क्रोशे बनाना है जैसे फर्स्ट में बनाया है और उससे नेक्स्ट स्टिच में अगेन इंक्रीज बनाना है जैसे सेकंड में बनाया है, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। अगेन मैं आप लोगों को बना के बताती हूँ। नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे और उससे नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज डबल क्रोशे बनाएंगे, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। तो हमने इस थर्ड राउंड में टोटल 36 स्टिचेस के साथ 12 के मल्टीपल के हिसाब से 1 डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशे बनाते रहना है। तो ये देखें मैंने 36 स्टिचेस बना लिए हैं। इसके बाद मैं वेरी फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच बना लूँगी अपने इस थर्ड रो को कंप्लीट करने के लिए और फोर्थ रो स्टार्ट करूँगी अगेन चेन 2 से और चेन 2 बनाने के बाद वेरी फर्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे बनाऊंगी। उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी हम सिंपल डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाने के बाद थर्ड के अंदर इंक्रीज बनाएंगे, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। उससे नेक्स्ट स्टिच में भी हमने डबल क्रोशे बनाना है, उससे नेक्स्ट स्टिच में भी डबल क्रोशे बनाना है और उससे नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज डबल क्रोशे बनाना है, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। अगेन उससे नेक्स्ट 2 स्टिचेस में सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे और थर्ड स्टिच के अंदर इंक्रीज डबल क्रोशे बनाएंगे, डबल क्रोशे 1 एंड 2। तो हमारे इस राउंड में टोटल 48 डबल क्रोशे स्टिचेस बनेंगे। 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड 1 डबल क्रोशे के पैटर्न को रिपीट करते हुए। तो ये देखिए मैंने अपना फोर्थ राउंड कंप्लीट कर लिया है। अगेन हम स्लिप स्टिच बनाएंगे जैसे हम बैक के फ्रंट पार्ट में वर्किंग करते रहे हैं वैसे ही हम इस सर्कल में वर्किंग कर रहे हैं 12 के मल्टीपल के हिसाब से। अब हम 3 डबल क्रोशे सिंपल बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे 2 एंड डबल क्रोशे 3। इसके बाद हम फोर्थ स्टिच में इंक्रीज करेंगे, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। उस नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हमने सेम सिंपल डबल क्रोशे बनाना है, डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे 2 एंड डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद उससे नेक्स्ट फोर्थ स्टिच के अंदर अगेन इंक्रीज बनाना है, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2। अगेन हम इसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे, 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे और एवरी फोर्थ डबल क्रोशे स्टिच के अंदर इंक्रीज डबल क्रोशे बनाएंगे। तो टोटल हमारे इस रो में 12 के मल्टीपल के हिसाब से 60 डबल क्रोशे स्टिचेस बनेंगी। इसे नेक्स्ट राउंड में हमने फोर्थ स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाना है और एवरी फिफ्थ स्टिच के अंदर इंक्रीज बनाना है। आप लोग इसी तरीके को कंटिन्यू करते हुए 60 डबल क्रोशे स्टिचेस कंप्लीट करें। ये देखिए मैंने 60 डबल क्रोशे स्टिचेस कंप्लीट कर ली हैं। जैसे हमने फर्स्ट जो हमने सर्कल बनाया है उसके अंदर हम 12 के मल्टीपल के हिसाब से वर्क करते रहे हैं, यहाँ पे भी वैसे ही वर्क करते रहेंगे। इस राउंड में हमने 5 डबल क्रोशे स्टिचेस बनानी है, 1 2 3 4 डबल क्रोशे स्टिचेस बनानी है और 5 में इंक्रीज करना है, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। अगेन 4 डबल क्रोशे सिंपल बनाने हैं, डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे 3 एंड डबल क्रोशे 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट फिफ्थ डबल क्रोशे स्टिच में इंक्रीज बनाना है, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। तो इसी तरीके को कंटिन्यू करते हुए हमने टोटल 72 स्टिचेस के साथ अपने इस राउंड को कंप्लीट करना है। और अपनी बाकी रोज़ बनानी है जैसे हमने यहाँ पे बैक लूप में वर्किंग करते हुए बनाई थी। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 रोज़ हमने टोटल बनाई थी। इसी तरीके से हम यहाँ पे वर्किंग करते हुए टोटल 8 रोज़ बनाएंगे। हमारी लास्ट रो में 96 डबल क्रोशे स्टिचेस बनेंगी जैसे हमारी
इस रो में 12 के मल्टीपल के हिसाब से बनती रही हैं फ्रंट साइड पे, वैसे ही बैक साइड के सर्कल पे बनती रहेंगी। तो आप लोग इसी तरीके को कंटिन्यू करते हुए अपने इन स्टिचेस को बढ़ाते रहेंगे। अगर आप लोगों का सर्कल छोटा बने तो आप लोग बड़े साइज़ के क्रोशे हुक से भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बोथ लूप में वर्किंग कर रहे हैं और दूसरे में हमने बैक लूप में वर्किंग की थी तो उसका साइज़ बड़ा है। तो आप लोग बड़े साइज़ के क्रोशे हुक से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने टोटल 8 रोज़ बना ली हैं अपने सर्कल की। जैसे यहाँ पे फ्रंट साइड पे थे, हम लोग इस तरीके से इनको आपस में रख के ज्वाइन करेंगे साइड से। इनको ज्वाइन करने से पहले हम यहाँ पे बीड अटैच कर लेंगे ताकि हमें बाद में मुश्किल ना हो बीड अटैच करने में। तो मैं ये 2 साइज़ वाइट कलर के बीड यूज़ कर रही हूँ, एक स्मॉल साइज़ एक मीडियम साइज़। तो ये मैंने यार्न को नीडल के अंदर से गुजार लिया है। अब मैं इसके एंडिंग टेल पे इस तरीके से नॉट बनाऊंगी और नॉट बनाने के बाद हम सर्कल के सेंटर में इस तरीके से नीचे से गुजारते हुए नीडल को अप साइड पे लेके आएंगे और मीडियम साइज़ के बीड को सर्कल के सेंटर में ज्वाइन करेंगे। इसके अपोजिट साइड पे से नीडल को गुजारते हुए अगेन हमने बैक साइड पे लेके जाना है और बैक साइड पे लेके जाने के बाद हम अगेन अप साइड पे लेके आएंगे। जैसे हम बटन अटैच करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको गुजारते हुए इस बीड को अटैच करना है। और इस बीड को अटैच करने के बाद हम इसके अराउंड स्मॉल साइज़ के वाइट कलर की बीड अटैच करेंगे। तो इन बीड्स को अटैच करने के लिए हम इस तरीके से हमने इनको अटैच करना है। मैं पहले आप लोगों को रख के दिखा देती हूँ। राउंड शेप में हम लोग इस तरीके से इन्हें रखते हुए अटैच करेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने किस तरीके से अटैच करना है। इस तरीके से हम इस बीड को रखेंगे मीडियम साइज़ बीड के साथ और इस तरीके से बैक साइड के से नीडल को अप साइड पे लेके आएंगे और बीड को नीडल के अंदर से गुजारेंगे। और गुजारने के बाद नेक्स्ट जो हमारी स्टिच है उसके अंदर से हमने गुजारते हुए इस तरीके से नीडल को अगेन बैक साइड पे ले जाना है। और मोर सिक्योर वर्क के लिए हम लोग 2 टाइम गुजारेंगे। ये मैं सेकंड टाइम गुजारने लगी हूँ ताकि मेरा वर्क सिक्योर रहे और बीड जो है वो लूज़ ना हो। इस तरीके से गुजारने के बाद हम अगेन सेकंड बीड ज्वाइन करेंगे, नीडल को अप साइड पे लेके आएंगे और अप साइड पे लाने के बाद बीड ज्वाइन करेंगे और इस तरीके से बीड ज्वाइन करने के बाद अगेन इसको बैक साइड पे ले जाएंगे और सेकंड टाइम गुजारेंगे ताकि बीड लूज़ ना हो जैसे हमने फर्स्ट बीड में गुजारा था। इसी तरीके को हमने कंटिन्यू करते हुए अपने बाकी बीड्स को भी ज्वाइन करना है सर्कल के ऊपर राउंड शेप में। तो ये देखिए मैंने तमाम बीड्स ज्वाइन कर लिए हैं, बहुत प्यारा और नाइस लग रहा है। इसके बाद हम बैक साइड पे नीडल की मदद से नॉट बनाएंगे अपने वर्क को सिक्योर करने के लिए और इस तरीके से मैं 2 टाइम नॉट बनाने लगी हूँ ताकि मेरा वर्क सिक्योर रहे। आप लोग भी 2 या 3 टाइम नॉट बनाएं ताकि वो लूज़ ना हो। और नॉट बनाने के बाद ये मैं 3rd टाइम नॉट बनाने लगी हूँ। नॉट बनाने के बाद हम इस निडल की मदद से ही इस यार्न टेल को बैक साइड की कुछ मज़ीद स्टिचेस के अंदर से गुजारेंगे और बैक साइड की कुछ स्टिचेस के अंदर से गुजारने के बाद इस एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टिच मार्कर अप्लाई करते हुए बैक के दोनों पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, ओपन पार्ट छोड़ते हुए बैक का यूज़ के लिए।
मैंने ये बैक साइड के सर्कल के यार्न टेल को कट नहीं किया है ताकि हम इसकी मदद से अटैच कर सकें दोनों पार्ट्स को आपस में। तो ये जो वेरी लास्ट डबल क्रोशिया स्टिच है इसके अंदर हम स्टिच मार्कर अप्लाई करेंगे और फ्रंट साइड के किसी भी डबल क्रोशिया स्टिच के अंदर से स्टिच मार्कर को गुजारते हुए इन दोनों पार्ट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद हम ओपन पार्ट के लिए 29 डबल क्रोशिया स्टिचेस स्किप करेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच से काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 स्टिचेस को स्किप कर देना है और 30 जो स्टिच है 29 स्टिचेस को स्किप करने के बाद 30 स्टिच के अंदर हमने अगेन स्टिच मार्कर अप्लाई कर देना है। और इसी तरीके से बैक की जो फ्रंट पार्ट है इसकी 29 स्टिचेस काउंट करके स्किप करते हुए 30 स्टिच के अंदर हमने इसी सेम स्टिच मार्कर को अप्लाई कर देना है ज्वाइन करते हुए दोनों साइड को। ये देखिए मैंने ज्वाइन करते हुए अप्लाई कर दिया है 29 स्टिचेस को स्किप करते हुए। अब हमें इन पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। इस ओपन साइड पे हमने सिंपल डबल क्रोशिया की लाइन बनानी है जिसके लिए मैं चेन 1 इंक्रीज बनाऊंगी और वेरी फर्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच के अंदर से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। सिंगल क्रोशिया 1, सिंगल क्रोशिया 2, सिंगल क्रोशिया 3, सिंगल क्रोशिया 4, सिंगल क्रोशिया 5, सिंगल क्रोशिया 6, सिंगल क्रोशिया 7 और इसी तरीके से टोटल 29 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने 29 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद हमने दोनों पार्ट्स को बैक के फ्रंट और बैक पार्ट को आपस में ज्वाइन करना है जिसके लिए मैं स्टिच मार्कर को रिमूव करते हुए क्रोशिया हुक गुजारूंगी। अगेन हम लोग सिंगल क्रोशिया से ही इन्हें ज्वाइन करेंगे। आप लोग चाहें तो स्लिप स्टिच बनाते हुए भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से उससे नेक्स्ट सेकंड डबल क्रोशिया स्टिच दोनों साइड से बहुत लोग के अंदर से गुजारते हुए हमने इस तरीके से सेकंड सिंगल क्रोशिया बनाना है। उससे नेक्स्ट थर्ड डबल क्रोशिया स्टिचेस के अंदर से गुजारते हुए थर्ड डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगेन उससे नेक्स्ट 2 स्टिचेस के अंदर से गुजारते हुए फोर्थ सिंगल क्रोशिया बनाना है। मेक श्योर कि आप लोगों की कोई भी स्टिच स्किप ना हो। फ्रंट और बैक साइड को देखते हुए इस तरीके से आप लोगों ने सिंगल क्रोशिया बनाते रहना है और सिंगल क्रोशिया की लाइन बनाते हुए आप लोगों ने बैक के इस पार्ट को इस तरीके से ज्वाइन करना है। हम लोग इसी तरीके से सेकंड स्टिच मार्कर तक आएंगे ज्वाइन करते हुए। तो फ्रेंड्स जी मैंने सिंगल क्रोशिया की लाइन बनाते हुए ज्वाइन कर लिया है बैक को, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम इस लास्ट स्टिच के अंदर ज्वाइन करते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे और वेरी फर्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच के अंदर इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे। इन्हें आपस में ज्वाइन कर लेंगे ये ताकि एक फाइन सी एंडिंग बने। मैंने यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर स्टिच मार्कर अप्लाई किया है बटन होल के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम सेकंड साइड की स्टिचेस के अंदर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमने 14 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनानी है। स्टिच मार्कर तक जाना है 14 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाने के बाद ये मैंने 14 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बना ली हैं। अब इस 15 डबल क्रोशिया स्टिच के अंदर हमने बटन होल बनाना है जिसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और चेन 5 बनाऊंगी अपने बटन के साइज़ के हिसाब से। 5 चेन बनाने के बाद अगेन सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। इसके बाद अगेन हमारे सेकंड साइड पे 14 डबल क्रोशिया स्टिचेस रहते हैं। इन 14 डबल क्रोशिया स्टिचेस के ऊपर मैं इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाऊंगी और सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाते हुए सेकंड एंड तक जाऊंगी। टोटल हमारी यहाँ पे भी 29 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनी हैं, 30 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनी हैं क्योंकि हमने 15 स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे। अब हम यहाँ पे इस 30 जो हमारी स्टिच थी सिंगल क्रोशिया की स्लिप स्टिच बना लेंगे ताकि दोनों पार्ट्स आपस में फाइन तरीके से ज्वाइन हो जाएं। और बैक साइड पे हम लोगों ने इस यार्न टेल को निडल की मदद से गुजार देना है ताकि हमारा वर्क सिक्योर रहे। तो ये मैंने गुजार लिया है। अब हम बैक की बैक साइड पे बटन अटैच करेंगे जिसके लिए मैं इस 15 डबल क्रोशिया स्टिच के अंदर ही
नीडल को गुजार रही हूँ। आप लोग काउंट करके 15 डबल क्रोशिया स्टिच के अंदर से अपने नीडल को गुजारेंगे, बैक साइड से अप साइड पे लेके आएंगे और इस तरीके से बटन ज्वाइन करेंगे। आप लोग इस प्रोसीजर को 2 to 3 टाइम रिपीट करेंगे ताकि आपका बटन लूज़ ना हो और अच्छे तरीके से टाइटली अटैच हो जाए बैक की बैक साइड से। तो ये मैंने सेकंड टाइम कर लिया है। अगेन मैं थर्ड टाइम इसी तरीके से गुजारूंगी इस 15 डबल क्रोशिया स्टिच के अंदर से। याद से आप लोगों ने 15 डबल क्रोशिया स्टिच के अंदर ही बटन को ज्वाइन करना है ताकि वो आगे पीछे ना हो और हमें बैक को क्लोज़ करने में कोई मसला ना हो। तो ये मैंने 3 टाइम्स गुजार लिया है। अब मैं इस नीडल को रिमूव कर लूँगी और स्टार्टिंग yarn टेल जो मैंने छोड़ी थी इसी के साथ इस तरीके से नॉट बनाऊँगी। ये मैं सेकंड टाइम नॉट बना रही हूँ। अच्छे तरीके से आपने टाइटली नॉट करना है ताकि हमारा वर्क सिक्योर रहे, बटन लूज़ ना हो और एक्स्ट्रा yarn टेल को कट कर लेना है। इस तरीके से आप लोग पेटल्स को सीधा कर लेंगे। बैक साइड पे होने की वजह से पेटल्स मुड़ गई थी। अब हम बीड्स की स्ट्रैप बनाएंगे। तो हमने इस तरीके से नीडल के अंदर एक यार्न को गुजारना है और फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम साइज़ के बीड को गुजारना है और 3 स्मॉल साइज़ के बीड गुजारने हैं। 3 स्मॉल साइज़ के बीड गुजारने के बाद अगेन मीडियम साइज़ का बीड गुजारेंगे हम और अगेन 3 स्मॉल साइज़ के बीड्स गुजारेंगे और उसके बाद मीडियम साइज़ का बीड गुजारेंगे। इसी तरीके से गुजारते हुए हमने जितनी भी हम स्ट्रैप की लेंथ रखना चाहते हैं उतने बीड्स गुजार लेंगे। तो ये मैंने बीड्स गुजार लिए हैं। इस तरीके से बीड्स को गुजारने के बाद हम बैक की ओपन साइड के एक पार्ट के अंदर से इसको इस तरीके से गुजारेंगे और गुजारने के बाद यहाँ पे अच्छे तरीके से नॉट बना लेंगे नीडल की मदद से। जैसे हमने बटन लगाने के लिए बनाई थी वैसे ही हम यहाँ इस पर्ल की बीड की स्ट्रैप को अटैच करने के लिए नॉट बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने नॉट बना लेनी है। आप लोग 2 to 3 टाइम्स नॉट बनाइएगा ताकि आपका वर्क सिक्योर रहे। ज़्यादा यूज़ करने की वजह से आप लोगों की स्ट्रैप ढीली ना हो। तो ये मैं सेकंड टाइम नॉट बनाने लगी हूँ। इसी तरीके से आप लोगों ने नॉट बना के अपने वर्क को सिक्योर करना है। सेकंड एंड पे भी हम लोग इसी तरीके से ज्वाइन करेंगे। इस एक्स्ट्रा yarn टेल को हम क्रोशे हुक की मदद से अंदर की साइड पे निट कर देंगे। तो ये हमारा बेबी गर्ल बैग रेडी है। बहुत ही प्यारे और नाइस पैटर्न्स बन रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये बैग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो अपनी बेबी गर्ल्स के लिए इस बैग को ज़रूर ट्राई करें। बहुत प्यारा और नाइस बैग है। आप लोग डिफरेंट कलर्स में इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।